कभी सोचा है, जब तुम कहते हो काश मैं ऐसा करता, क्या सच में कोई दूसरी दुनिया बन जाती है जहां तुमने वो सब किया होता? क्या हर डिसीजन एक नई दुनिया क्रिएट करता है? क्या तुम हर पल एक नई यूनिवर्स में जा रहे हो, बिना जाने, बिना रुके? स्वागत है आपका अनंत में द इन्फिनाइट आई के 5th अध्याय में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज की जो साइंस और वेद दोनों के बीच छुपा है। साइंस के कुछ मॉडर्न फिजिसिस्ट मानते हैं मल्टीवर्स एक रियलिटी हो सकता है, पर वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, एक मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी भी है। उनका कहना है हर एक क्वांटम डिसीजन एक नई प्रोबेबिलिटी क्रिएट करता है और हर प्रोबेबिलिटी बन जाती है एक पैरेलल रियलिटी। यानी अगर तुमने चाय छोड़कर कॉफी पी, तो कहीं और एक और तुम अभी भी चाय ही पी रहे हो। ये डायमेंशंस लीनियर नहीं होते, ये जाल की तरह होते हैं, जहां हर इमोशन, हर काम, हर थॉट एक नया थ्रेड बुनता है इस यूनिवर्स के अंदर। पर साइंस यहीं तक रुक जाती है। वो कहती है हम इन डायमेंशंस को डिटेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं। पर वेद वेद कुछ और ही कहते हैं। वेद और पुराणों के अनुसार ये दुनिया सिर्फ एक लोक नहीं है। भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। ये लोग सिर्फ फिजिकल नहीं, एक कॉन्शियसनेस के डायमेंशंस हैं। जैसे तुम्हारे विचार बदलते हैं, वैसे ही तुम्हारा लोक भी बदल जाता है। अब सबसे पहले हम इन लोक को समझते हैं। भूलोक, जहां हम जीवन को शारीरिक लेवल पर जीते हैं। भूवरलोक, जहां मन और इमोशंस एक्टिव होते हैं। स्वरलोक, जहां भोग और आनंद के डायमेंशंस होते हैं। महरलोक, जहां कर्मों का ज्ञान जागता है। जनलोक, जहां हम अपने अस्तित्व के गहन सवालों से मिलते हैं। तपोलोक, जहां तप, शांति और वैराग्य होता है। सत्यलोक, सबसे अंत में है सत्यलोक, जहां सिर्फ सत्य बिना रूप, बिना नाम के रहता है। तो ये सत्यलोक हर किसी के अंदर है। तुम जिस भाव में हो, तुम उसी लोक में। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी तुम्हारी दृष्टि वैसी ही तुम्हारी सृष्टि। अब सवाल ये है, अगर हर डिमेंशन एक नई दुनिया है, तो क्या हम हर पल ट्रैवल करते हैं? और अगर हाँ, तो क्या ये लूप कभी रुकता भी है? हर बार जब हम कुछ समझते हो, कुछ डिजोल्व करते हो, तुम एक नए लोक में पहुंच जाते हो। पर एक चीज जो कांस्टेंट रहती है, वो है तुम्हारा आई, जो हर बार नए नए रूप धारण करके आता रहता है। ये आई करता क्या है? तुम्हें भूल जाता है, तुम्हें नए नए रोल देता है, नए नए धर्म, गुरु, गोल देता है, और तुम्हें लगता है अब मैं पहुंच गया। पर लूप वही रहता है, सिर्फ डायमेंशंस बदलते हैं, इल्यूजन का फ्लेवर बदलता है। तभी तो स्वर्ग भी ट्रैप बन सकता है, नर्क भी ट्रैप बन सकता है, इवन मोक्ष। अगर आई को समझे बिना चाहा जाए, तो वो भी एक ट्रैप ही है। तो रास्ता क्या है? ना कोई साइंस का फॉर्मूला, ना किसी गुरु का शॉर्टकट, सिर्फ एक बात, जो देख रहा है उसे पहचानो, जो हर डायमेंशन में साथ है उस आई को जानो। तब तुम हर डायमेंशन से परे जाओ। न 3D, न 5D, न स्वर्ग, न नर्क, सिर्फ आविकारी आई, जो ना कभी बदला, ना कभी लूप में फंसा। ये सफर तो अभी शुरू हुआ है। जितना अंदर जाओगे, उतनी दुनिया बदलती जाएगी, पर एक सत्य हमेशा साथ चलेगा। तुम
तुम सिर्फ ये शरीर नहीं, तुम सिर्फ ये इमोशन भी नहीं, तुम एक अनंत रूप का स्रोत हो, द इन्फिनाइट आई। जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफर में, अनंतमय द इन्फिनाइट आई के साथ। हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में, जहां बात होगी डायमेंशन से भी परे एक अंतिम सवाल की। नमस्कार।